हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंशु रावत। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का कैसे ऐड करते हैं वो समझेंगे। मान लीजिए ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, इनको जब ऐड करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम ऑर्डर में होना ज़रूरी है। m इंटू एन जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज समझते हैं। सबसे पहले एडिशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है। जैसे अगर हम कोई मैट्रिक्स ए का किसी दूसरी मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करते हैं, या फिर सबसे पहले बी ले लीजिए और बाद में ए ले लीजिए, तो दोनों का ऐड इक्वल ही आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए और बी का ऐड कर लिया, सी को बाद में ऐड करोगे। ऐसे ही अगर आप पहले ए को अकेला छोड़ दिया, बी और सी को पहले ऐड करते हो, तो इस तरीके से भी आने वाला ऐड हमेशा इक्वल होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का किसी नल मैट्रिक्स के साथ में ऐड करते हो, ओ यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नल मैट्रिक्स को, जिसके सारे एलिमेंट 0 0 होंगे, तो इन दोनों का ऐड भी ए आएगा। अगर आप पहले नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ में ऐड करते हो, तब भी इन दोनों का भी सम ए ही आएगा, यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी एज इट इज उसका आंसर आएगा। हियर द नल मैट्रिक्स ओ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसलिए हम मैट्रिक्स ओ को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, जिसको नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करने के साथ इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, एज इट इज मैट्रिक्स आंसर में आता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हो, तो उसका आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स आता है, मतलब 0 आएगा। ए क्या कहा जाएगा, एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा किसका, मैट्रिक्स ए का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मैट्रिक्स एडिशन फॉलो कैंसिलेशन लॉ। तो ये कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है, जैसे कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं अलजेब्रा में, जैसे a प्लस बी बराबर a प्लस सी है, तो मुझे पता है यहाँ a और a इक्वल है। अगर मैं a को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाऊंगी, यहाँ पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव में जाएगा, और ये पॉजिटिव वो वाला नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास इधर बचेगा b और इधर बचेगा c। ठीक है। तो मतलब कैंसिलेशन लॉ को मैट्रिसेस भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं एडिशन कैसे करेंगे। द सम और एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो किनका एडिशन होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करते जाओगे ऑफ द गिवन टू मैट्रिसेस। जैसे आपको एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है, तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो लिखेंगे हम a प्लस बी। यहाँ मैंने ए के एलिमेंट्स लिखे, यहाँ मैंने मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिखे, और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाया है। और देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट, दोनों को ऐड करेंगे a11 प्लस b11, ऐसे ही a12 प्लस b12, ऐसे ही a21 और b21, ऐसे ही a22 प्लस b22, a31 प्लस b31, a33 प्लस b33। ठीक है। और इस तरीके से ये होगा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स x है जिसके एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, और मैट्रिक्स y है जिसके एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। मैंने देखा कि जो मेरे पास x मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर में है और y किस ऑर्डर में, देखते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे, ये हमारे किस ऑर्डर में है। सबसे पहले हमेशा ऑर्डर के लिए रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो मेरे पास कितनी रो है, एक रो ये है, एक रो ये है, मतलब ये 2, और ये कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स वाई को भी इसी तरीके से चेक करेंगे, यहाँ भी 2 रो हैं 1 2, और कॉलम कितने हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टली जो होते हैं एलिमेंट्स उनको रो कहते हैं। तो मेरे पास इसमें भी कॉलम कितने हैं 3, ये भी 2/3 का है। तो मेरे पास दोनों मैट्रिक्स 2/3 के हैं। अब इनको ऐड करेंगे, x प्लस वाई बराबर
मैट्रिक्स एक्स के एलिमेंट्स हैं 1 -1 2 0 3 4, प्लस का साइन लगा देंगे। मैट्रिक्स वाई के एलिमेंट्स को लिखेंगे 2 7 -1 1 5 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट एज इट इज यहाँ होंगे और मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करते जाना है। मतलब 1 + 2, इधर -1 प्लस, यहां भी माइनस का ही साइन है तो ब्रैकेट में लिख देंगे ये 2 + 5। आगे आएंगे 0 + 7, 3 + 1 और 4 + 4। अब इनको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, -1 और -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। 2 और 5 7, 0 + 7 7 होगा, 3 और 1 4, 4 और 4 8, और यही है मेरे पास आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम a + b निकालना है हमें। तो सबसे पहले a + b बराबर मैट्रिक्स A क्या है 2 4 1 3 5 6 प्लस मैट्रिक्स B को लिख लेंगे 3 -1 3 -1 0 2। अब हमें इन दोनों को ऐड कैसे करना है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, ये वाला इसके साथ होगा। ऐसे सेकंड रो पर आएंगे तो इसी तरीके से होते जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे 2 + 3 और ये 3 और प्लस -1 होगा, 3 प्लस माइनस का 1, फिर 4 + -1, इधर ये 5 + 0 1 + 3 और 6 + 2। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 2 और 3 5, 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा, 3 और 1 4, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, 5 में 0 ऐड करेंगे, 5 एज इट इज रहेगा, 6 और 2 8, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां मुझे एक मैट्रिक्स ये गिवन है प्लस एक और मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स गिवन है, और मुझसे इसमें पूछा जा रहा है एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। ये कैसे ऐड होंगी, 2 + y, इधर से ये 6 + 0, इधर से 0 + 1 और 2x + 2, इस तरीके से ये हो गया। और इक्वल में क्या है 5 1 6 8। उसके बाद अब हमने देखा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब 2 + y बराबर होगा 5 के, 6 + 0 मतलब 6 जो है वो बराबर होगा 6 के, 0 + 1 मतलब 1 हुआ वो बराबर होगा 1 के, ऐसे ही 2x + 2 बराबर होगा 8 के। मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है तो मैं डायरेक्टली बस इन दो एलिमेंट्स को ले लूंगी और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी हैं उनके इक्वल में इनको रख दिया जाएगा। क्या हो जाएगा 2 + y बराबर 5, तो y बराबर क्या निकलेगा 5, 2 को उधर लेकर जाएंगे माइनस में जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3। एक आंसर आ गया मेरे पास। अब मुझे x और चाहिए तो 2x + 2, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 8, इक्वल में रख दिया 8। 2x बराबर 2 को उधर भेजेंगे तो 8 में से माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 6 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे, x बराबर 3। यही है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे मैट्रिक्स A दे रखा है, मैट्रिक्स B दे रखा है। फाइंड अ मैट्रिक्स C सच दैट 3A + 5B + 2C इज अ नल मैट्रिक्स, और मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है। अगर मैट्रिक्स A ये है, मैट्रिक्स B ये है, तो बताइए मैट्रिक्स C क्या होगा अगर ये वाला जो रिलेशन है ये किसके इक्वल हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए या नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3A + 5B + 2C बराबर, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं O से। अब इनकी वैल्यूज डालते जाएंगे, 3 इंटू मैट्रिक्स A क्या है 1 7 5 12। तो इस क्वेश्चन को करने
के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे मैट्रिक्स सी है ए बी सी डी। ये मैंने मान लिया कि मेरा मैट्रिक्स सी ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3A लिखा है तो 3 बाहर रहेगा। मैट्रिक्स ए क्या है 1 7 5 12 प्लस 5 इंटू मैट्रिक्स बी क्या है 9 7 1 8 प्लस 2 इंटू सी क्या है, सी के मैंने एलिमेंट्स माने थे ए बी सी डी और बराबर नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को हम, क्योंकि ये मेरे सारे मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के हैं तो यहां भी मैं 0 0 0 2x2 ऑर्डर का ही नल मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लूंगी। अब आगे देखते हैं, इनमें मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले का, तो मल्टीप्लाई हमेशा सारे एलिमेंट्स के साथ में होता है। 3 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स के साथ में करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 12 जा या 12 3 जा 36 प्लस 5 का करेंगे 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40 प्लस इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2A 2B 2C और 2D बराबर नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो अब हम इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। तो मुझे पता है तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते जाएंगे। मतलब 3 प्लस 45 प्लस 2A, यहां से 15 प्लस 5 प्लस 2B, 21 प्लस 36 प्लस 35, 21 प्लस 35 प्लस 2C और 36 प्लस 40 प्लस 2D। ये हो गया सम और ये किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है जिसके एलिमेंट 0 0 हैं। अब हमें पता है कि ये करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी होंगे, जैसे ये पूरा का पूरा इक्वल होगा 0 के, तो इसको सम कर लेंगे। 45 और 3 हो जाएगा 48 प्लस 2A बराबर 0। इसी तरीके से 15 और 5 20 हो जाएगा 20 प्लस 2B बराबर 0। और ऐसे ही 21 और 35 56 प्लस 2C बराबर 0 और D निकालने के लिए भी करेंगे। 36 और 40 हो जाएगा 76 प्लस 2D बराबर 0। यहां से मैं A B C और D की वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगी और इसी से मेरा मैट्रिक्स C बन जाएगा। चलिए 2A बराबर 48 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा तो A बराबर 24 आ गया मेरे पास। अब मैं B निकालूंगी तो 2B बराबर 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2B बराबर 2 से यहीं के यहीं काट दो तो ये बचेगा -10। इसी तरीके से 2C बराबर 56 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा तो C बराबर 2 से कट कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 आ गया माइनस का। अब 2D बराबर माइनस का 76 तो 2 से कट कर देंगे। D बराबर माइनस का तो मेरे पास ये D आ चुका है। अब मैं मैट्रिक्स C अपना बना सकती हूँ जो मैंने रिप्रेजेंट किया था A B C D से। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो मैट्रिक्स C मेरे पास क्या आया, A की वैल्यू है -24, B की वैल्यू है -10, C की वैल्यू है -28 और D की वैल्यू है -38 और यही होगा मेरा आंसर। आप चाहो तो आपको लगे कि ये शायद एलिमेंट सही है या नहीं तो आप इन वैल्यूज को अपने मैट्रिक्स में पुट करके देखिए और ये अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि मतलब 3A प्लस 5B प्लस 2C, C के जो हमने एलिमेंट्स निकाले हैं वो पूरा अगर ये सेटिस्फाई करते हैं और सबका आंसर 0 आता है तो ये हो जाएगा प्रूफ।